सर आई एम श्योर कल आपके लिए बहुत सारा एक्शन था डेटा चुनने में। हाँ, इंटरेस्टिंग डेटा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये कि निफ्टी कल 2 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है, 25,346 का हाई इंट्राडे में बनाया और लगातार 8वें दिन हायर लो बना रहा है। बाइंग आ जाती है थोड़ा गिरते। कल तो मुझे एक बार तो ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे डर था कि परसों का जो लो था ना निफ्टी का, ज़्यादा दूर नहीं था। परसों का लो था 25,070 का, ठीक है। तो ऐसा लगा कि एक बार कहीं गलती से उसको टच ना कर दें, लेकिन नहीं टूटा भाई। मतलब निफ्टी अच्छे से हायर लो बनाया जा रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लगातार 8 दिन से बैंक निफ्टी लगातार 11 दिन से तेज़ी में, सोचिए। और कल बैंक निफ्टी ने 3 हफ्तों का ऊपरी स्तर छुआ 55,540 का। लगातार 6ठे दिन बैंक निफ्टी हायर हाई बना रहा है। देखो, हायर लो और हायर हाई में एक फ़र्क है, ज़रा 1 मिनट के लिए समझिए इस चीज़ को। जी सर। हायर लो बनने का मतलब क्या है? जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं आपकी बाइंग आ जाती है, नीचे लेवल पे सपोर्ट है, अच्छी बात है, गिरने से बचाता है। लेकिन आप खाली गिरने से बचे, इससे काम नहीं चलेगा। काम कब चलेगा? जब तेजी हो। और तेजी कब होती है? जब हायर हाई बनता है। कोई तो है जो पिछले दिन के हाई के ऊपर जब भी जाकर आज खरीदने को तैयार है। सो तेजी बढ़ाने के लिए आपको हायर हाई चाहिए, तेजी बचाने के लिए हायर लो चाहिए। दोनों की इंपॉर्टेंस है, और दोनों साथ में मिल जाए तो फिर तकनीकी तौर पर ज़्यादा मजबूत आ जाए। इसलिए हम कहते हैं ना, हायर हाई हायर लो दोनों साथ में बनाए तो बेहतर है। सो बैंक निफ्टी आप लगातार 6ठे दिन हायर हाई बना रहे हैं, यानी कोई तेजी बढ़ा रहा है। बात को समझिए। ऊपर भी कोई खरीद रहा है। यस। अब आइए, 27 जून 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 11 दिन बैंक निफ्टी मजबूत रहा है। उस दिन, उस समय का रिकॉर्ड बताऊँ कितने दिनों का है? 12 दिन का। आज इक्वल कर लेंगे और कल हो सकता है कि हम नया रिकॉर्ड बना दें। संभव है। देखिए, थैंक गॉड टुमारोज फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी पर। हाँ, अब नया जो लेवल है इंपॉर्टेंट, वो है 100 डीएमए, जो 55,665 के आसपास, जहाँ कल हम बंद हुए वहाँ से करीबन 250 पॉइंट ऊपर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स अब आइए वहाँ पर लगातार 9वें दिन तेजी पर, 1 महीने की ऊंचाई पर। दोनों इंडेक्स 9वें दिन तेजी, 1 महीने की ऊंचाई पर। स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगातार हायर लो बनाया, यहाँ खरीदारी ज़्यादा है मिड कैप के मुकाबले में, ठीक है। अब आइए ये काम का, कल जिसने बैंक निफ्टी में जोश भरा, सरकारी बैंकों के इंडेक्स ने 1 साल की ऊंचाई छुई नहीं। निफ्टी अभी दूर है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स पहले पहुंच चुका है। माफी, पीएसयू बैंक इंडेक्स वहाँ पर पहुंचा। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा दूर है। मेटल इंडेक्स 11 महीने की ऊंचाई पर है। एनर्जी इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर है। विक्स 10 महीने के निचले स्तर पर आया है 9.62 पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स के लिहाज से। अब थोड़ा स्टॉक के लिहाज से बता दूँ, रिलायंस 3 हफ्तों की ऊंचाई पर 1416 पर कल, और लगातार 6ठे दिन हायर लो बन रहा है। यानी कि रिलायंस में लगातार निचले स्तर पर खरीदारी बरकरार है। और 2 महीनों के बाद रिलायंस कल पहली बार 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है 1411 पर। एक मजबूत क्लोजिंग रिलायंस दे दी। सो क्या है, आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कि आपको अल्टीमेटली मूड माहौल आपका निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स से बनता है। तो उनको सपोर्ट देने के लिए कौन कौन है वो आपको बस पता होना चाहिए। कहाँ से ब्रेकआउट है, कहाँ से सके। जब आप 2-4 स्टॉक को ढंग से एनालाइज कर लेते हैं तो आपको निफ्टी के मूवमेंट पे थोड़ा ग्रिप पकड़ आ जाती है, अच्छी बन जाती है। नंबर 2, एचडीएफसी बैंक लगातार 10वें दिन 100 दिनों के ईएमए 966 के आसपास बंद हुआ। ये वही वाला आईटीसी मोमेंट चल रहा है, इसका 200 रुपये के आसपास था ना, वो अभी तक चल रहा है। लेकिन रोज़ मैं लिखता हूँ 9 दिनों तक इसके 100 ईएमए के पास अभी भी ब्रेकआउट का इंतजार। आज लाइन चेंज की, पढ़ो देखो क्या लिखा। ब्रेकआउट की उम्मीद है। ऐसा नहीं है, कॉपी कट पेस्ट नहीं होता अपने यहाँ। एक एक शब्द और एक एक लाइन पर फोकस करके सोच समझ के लिखी जाती है। आज ब्रेकआउट की उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बिल्कुल। प्लानिंग तो हम यही सोच के करते हैं ना, कल भी जिएंगे, अगले महीने भी जिएंगे, 1 साल भी जिएंगे, 10 साल भी जिएंगे, उम्मीद है ना। बिल्कुल, ठीक है सर। एफआईआईज का क्या एक्शन दिखा है? एफआईआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन 13% से थोड़ी सी ऊपर है। ये 15 दिनों की ऊंचाई पर है। काट रहे हैं धीमे धीमे, थोड़ा थोड़ा, मजबूरी में काटना पड़ेगा, क्या करें, बाजार ऊपर जा रहा है, बस उतनी कटिंग हो रही, इससे ज़्यादा नहीं। एफआईआईज की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी और बिकवाली का ट्रेंड साफ भी नहीं है और साफ भी है। साफ ये नहीं है कि एक दिन खरीदते एक दिन बेचते हैं, और ट्रेंड देखें तो ट्रेंड यही है, एक दिन खरीदारी एक दिन बिकवाली का, आप जैसे देखना चाहें। और 5 सितंबर से यही हो रहा है, एक दिन खरीदते हैं एक दिन बेचते हैं। और कल इस हिसाब से जो टर्न था वो बिकवाली का था, इन्होंने किया। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं एफआईआईज। आप आराम से अंदाज लगा सकते हो। छोटा सा बेचा 401 करोड़ का, आज टर्न खरीदारी का देखो, ले लेना, चेंज मत करना, ट्रेंड के साथ रहो। तो आज खरीदेंगे तो वैसे ही आप तो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहे हैं भाई। आई एम लविंग इट एक्चुअली। 96, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए
घरेलू फंड्स, यार ये तो दिल जीतने वाला काम कर रहे हैं। 17 दिन हो गए, 17 दिन से खतरा टला है इनका पूरा का, कोई खतरा नहीं, लगातार खरीदारी, और कल भी अच्छी 2300 करोड़ की बढ़िया खरीदारी है। और गुजरात फ्लोर की डील थी 460 करोड़ की, कोई बड़ी नहीं, बाकी पूरा खरीदा है, बढ़िया है। डन। सर ग्लोबल मार्केट में क्या दिखा? थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, मैं डेटा बता देता हूँ हल्का सा। एक तो कल फाइनली डाउ ने भी लाइफ हाई बनाया है। बेचारा ये ऐसे देखता था, ये नेस्डेक और ये छोटे छोटे इंडेक्स भागे जा रहे हैं, मैं इतना बड़ा होकर क्या कर रहा हूँ। फोमो हो गया। हाँ, मतलब वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो आ रहा था डाउ का, कल दूर हुआ, और इसलिए भी दूर हुआ नेहा कि बाकी दोनों लाइफ हाई के नज़दीक रहे, बना नहीं पाए S&P और नेस्डेक, लेकिन डाउ ने बना दिया, ये दोनों लाइफ हाई के करीब रहे। सोने ने कल फिर से डॉलर में नया रिकॉर्ड बनाया, 3744 का लेवल वहाँ पहुँचा है, लगातार तेजी, तीसरे दिन वहाँ रिकॉर्ड बने। इस साल सोना सिर्फ, सुनो मत, देखो मत, दिल दुखेगा, ये साहब 1 जनवरी को ही ले लेते तो ठीक रहता है ना। 1 जनवरी से अब तक 40%, ऐसे थोड़ी होता है, बिना नोटिस के बढ़ जाते हो। 3 साल में 120%। खुशी भी है, गम भी है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर 8780 पर आपका पहुंचा है रुपया, थोड़ी रिकवरी आई है रुपये में भी, थैंक गॉड।